इस टाइम जितने भी सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10 क्लास 12 के बोर्ड बच्चे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, और इन प्री बोर्ड्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर प्री बोर्ड्स का आखिरकार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या प्री बोर्ड का मार्क्स कहीं से भी हमारे बोर्ड की मार्क्स को, हमारे प्रैक्टिकल्स को मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा? प्री बोर्ड क्या ज़रूरी है, क्या हम स्किप कर सकते हैं? प्री बोर्ड मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मेरा मार्क्स खराब आया है या रिजल्ट नहीं आया बट मेरा एग्जाम खराब गया है, मैं फेल हो गया हूँ या फिर फेल हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो उस केस में क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपने डिमांड किया, मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ प्री बोर्ड का। इस वीडियो में मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताने जा रहा हूँ, बस लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या इफेक्ट कुछ भी होता है प्री बोर्ड का बोर्ड एग्जाम में। यानी कि सर मेरा तो प्री बोर्ड में आउट ऑफ 120 मार्क्स आया है और मेरा दोस्त का आउट ऑफ 197 मार्क्स आया है। अगर 80 का अगर पेपर है तो सर मेरा 80 में मान के चलिए कि 23 आया है या 17 आया है और मेरा दोस्त का 80 में 76 आया, तो क्या सर उसको कुछ एडवांटेज है? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारा बच्चा देखा है, एक दो नहीं, मासेस में लाखों बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, हजारों बच्चों को ऐसा देखा है जिनका प्री बोर्ड में बहुत कम आया, इवन वो फेल भी कर गए, बट बोर्ड एग्जाम में उनका 90% प्लस 95% प्लस मार्क्स आया है। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड के बाद भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा खासा टाइम बचा हुआ रहता है, उसमें आप लोग अपना बेस्ट देकर अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड प्री बोर्ड का पेपर हार्ड आता है एज कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम, एंड कॉपी भी चेकिंग जो होता है वो स्ट्रिक्ट किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्री बोर्ड का मार्क्स कहीं से भी आपके बोर्ड के मार्क्स को जज नहीं करता है। बट आपका क्वेश्चन ये नहीं था कि सर हमारा प्री बोर्ड का मार्क्स क्या बोर्ड एग्जाम में कोई इंपैक्ट करेगा? द आंसर इज बिग नो। बोर्ड एग्जाम एंड प्री बोर्ड एग्जाम आपस में फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है आपस में। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बट सर क्या प्री बोर्ड एग्जाम हमें देना चाहिए? तो यस डेफिनेटली प्री बोर्ड एग्जाम सभी बच्चे को देना चाहिए। द आंसर द रीजन इज, रीजन क्या है सर जी? द रीजन इज कि प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको एक इन्वायरमेंट पता चलता है। उस इन्वायरमेंट में आपको 3 घंटा के अंदर पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। बोला भी जाता है कि इतना प्री बोर्ड आप लोग दीजिए, इतना सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, सो डैट बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठे पेपर को सॉल्व करने के लिए तो लगे अरे ये तो बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें, एक ये प्यारे बच्चों कि अगर मैं सैंपल पेपर को सॉल्व करने की बात करूं घर में, तो बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं मुझे पता है आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग आगे जाकर सैंपल पेपर को सॉल्व भी कीजिएगा ना घर में, तो वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी टाइप, अच्छा ये 1 हाँ मुझे आता है, 2 हाँ आता है, 3 नहीं आता है, चलो मैं आंसर देख लेता हूँ, 4 नहीं आता है, ऐसे सॉल्व कीजिएगा। बट प्री बोर्ड में क्या आपके पास आंसर रहेगा? बगल में नहीं रहेगा। 3 घंटा का टाइम है, आप जल्दी भाग नहीं सकते क्लास से, आपको 3 घंटा बैठना ही बैठना है। तो उस केस में वहां पर आपको अच्छे से लिखना होगा, एंड अच्छे से लिखिएगा तो वहां से आपका प्रैक्टिस होगा। घर में बोलेगा अरे एसएसटी में कौन इतना लंबा लंबा आंसर लिखिएगा, मैथ्स में उतना स्टेप्स कौन लिखिएगा। बट प्री बोर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको एक्चुअल बोर्ड की तरह आंसर को लिखना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? इसलिए प्री बोर्ड जरूरी है। नेक्स्ट, प्री बोर्ड से आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि लाइक इस बार 20 एमसीक्यू है, बच्चा पता चला कि भाई एमसीक्यू में ही 2 घंटा खत्म कर दिया कि सर 20 क्वेश्चन है, हमें टाइम तो लगेगा। अरे नहीं प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका एमसीक्यू में काफी ज्यादा टाइम जाता है तो डेफिनेटली आप पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए। एमसीक्यू में एक आंसर सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, बट पीछे तो आपका 4 और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन वेट कर रहा है, उसका क्या होगा? आप लोग एग्जाम से घर दे के आएगा और बोलेगा सर मैंने तो 25 क्वेश्चन बना दिया, बट भाई 25 में तो 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू था, तो नंबर कहां उठा आपका? इसलिए पीछे से स्टार्ट कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा। इवन
एमसीक्यू बच्चों का थोड़ा मोरल भी डाउन कर सकता है अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो। इसलिए मैं बच्चों से यही सजेस्ट करता हूं कि एग्जाम के टाइम में आप लोग एमसीक्यू को इवन देखिए ही नहीं, सीधा पीछे से ही स्टार्ट करना शुरू कीजिए एंड एमसीक्यू जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे टैकल करते जाइएगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में चीटिंग प्लीज एमसीक्यू में मत कीजिएगा। पता चला कि आप बगल वाले से पूछ रहे 3 का आंसर क्या है, उसने बता भी दिया, आपको लगा कि वो इंटेलिजेंट है, उसने बता भी दिया बी, बट पता चला कि भाई आपका वाला पेपर में ऑप्शन ऊपर नीचे था, आपका वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा था, तो आपके वाले क्वेश्चन में वैल्यू चेंज था, डेटा चेंज था, क्योंकि सेट्स में क्वेश्चन आता है ना। तो प्लीज ये गलती कभी मत कीजिएगा एग्जाम में कि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि बताओ 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग हो सकता है, ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। प्लीज ये छोटा छोटा गलती रहता, बच्चे गलती करते हुए आते, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एमसीक्यू में 1-2 से ज्यादा आंसर आता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आगे वाले से पूछ लेते हैं। अरे भाई आगे वाले का अलग सेट है, आपका अलग सेट है, पूछने से पहले भी एक बार सेट को कंफर्म कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ओके, वेरी गुड। इसलिए बोलता है चीटिंग करने के लिए पहले माइंड से भी आप लोग अकल भी मतलब रखिएगा, अच्छे से माइंड को भी एक्टिव रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी आपको पता चलता है कि आपको पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करना या फिर डी या फिर सी, इसलिए भी प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि सर प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या कोई भी आपस में रिलेशन है? तो देखिए एज सच कोई रिलेशन नहीं होता है, बट स्टिल अगर आपका प्री बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आया तो डेफिनेटली जो आपके सब्जेक्ट टीचर है उनके दिमाग में एक चीज़ चल जाता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली उसके बाद प्रैक्टिकल्स में उस बच्चे को फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ 100% 10 to 100% पहुंच जाता है। बट सर हम तो फेल हो गए, क्या मेरा मार्क्स नहीं मिलेगा या मुझे कम मिलेगा? अरे नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपको हर बार बोलता हूँ प्रैक्टिकल्स में ऐसा एक प्रैक्टिकल्स एग्जाम है जहाँ पर 90% बच्चे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। प्लीज इस चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा। मेरे क्लास में मेरा खुद अच्छा नंबर आया था, आई नो 94.8% क्लास 12th में, बट मेरे क्लास में जितना भी बच्चा था उसमें देखिए मेरे सेक्शन में 50 बच्चे थे एंड उसमें 48 को सभी सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिला था। बस 2 बच्चे ऐसे थे जिनको 2-2 सब्जेक्ट में 29 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 30 एंड 19 मार्क्स आउट ऑफ 20। यानी समझ सकते हैं कि कितना भर भर के मार्क्स प्रैक्टिकल्स के अंदर दिए जाते हैं। ओके, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा कि प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स मैक्सिमम बच्चे को दिए जाते हैं। आपका प्री बोर्ड का मार्क्स अगर खराब भी गया उससे कोई एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट यस अगर आपका प्री बोर्ड आने वाला है तो उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, और प्री बोर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्योंकि प्री बोर्ड के बहाने कम से कम आप लोग पढ़ने तो बैठे, उस बहाने आप लोग कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम का डर आता नहीं है आप लोग पढ़ने बैठते नहीं है। तो यही सब था प्यारे बच्चों प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस एंड इफेक्ट्स इम्पैक्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा देन सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चीटिंग करना है तो अक्ल से करना है। जय हिंद, जय भारत।